कांग्रेस ने आज राजस्थान के अंदर झंडा गाड़ दिया और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी करने तो कुछ और चले थे, दाव तो उनका कुछ और था, कोशिश तो कुछ और थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर है पिछले साल नवंबर 2022 की तस्वीर है। कांग्रेस पार्टी बहुत कोशिश करती रही सचिन पायलट को और अशोक गहलोत को एक साथ लाने की, एक मंच पर लाने की, एकता दिखाने की। राहुल गांधी ने भी कोशिशें की कि वो एक साथ आए भारत यात्रा के दौरान राजस्थान में जब चले, लेकिन ये सब कुछ, ये जो तस्वीर एक साल पहले से कांग्रेस कोशिश कर रही है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट का जब तक झगड़ा खत्म नहीं होगा तब तक राजस्थान जीतना मुश्किल है, वो आज जो है वो मिटती हुई नहीं बल्कि जड़ से खत्म होती हुई नजर आई। क्या हुआ है आज सुबह खबर आई कि राजस्थान के बीजेपी कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, उनके घर पर छापा मारा गया है, ईडी की रेड पड़ी है और उसके साथ साथ गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी सम्मन भेजा गया है। इसके बाद में जो हुआ उसको समझिए। यहां पर सुबह यह खबर आई थी और बीजेपी सोच रही होगी कि अब टीवी मीडिया पर चलेगा कि देखिए भाई गहलोत के घर पर यह मिला, गहलोत के बेटे के घर पर यह मिला, कांग्रेस के अध्यक्ष के घर पर यह मिला, वो हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। और ऐसे में फिर जो है उभार होता सचिन पायलट का खेमा फिर कहता कि देखो पायलट साहब एकदम से जो है वो दूध के धुले हुए हैं, पायलट साहब एकदम से जो है वो पाक साफ हैं, कोई दाग नहीं है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, पायलट साहब को आगे बढ़ाया जाए। पायलट के जो समर्थक है वो उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन उल्टा हो गया पूरा का पूरा। खबर तो ये सोच रहे थे कि गहलोत के नाम पर डेंट लगेगा, गहलोत के बेटे के नाम पर डेंट लगेगा, कांग्रेस के अध्यक्ष के नाम पर डेंट लगेगा और उसके बाद में सचिन पायलट जो है वो अपनी एंट्री लेंगे और सचिन पायलट एंट्री लेकर के जो है वो अपना झंडा गाड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज उल्टा खेल हो गया। उल्टा खेल ये हो गया कि सचिन पायलट, जब ये रेड की खबरें आई, छापा पड़ने की खबरें आई, उसके बाद में सचिन पायलट राजस्थान को छोड़ करके दिल्ली की तरफ चल पड़े और सचिन पायलट ने आज दिल्ली में आकर के एआईसीसी में, कांग्रेस हेडक्वार्टर में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट ने इस तस्वीर के अंदर जो आपको 4 आदमी दिख रहे हैं, इन 3 आदमियों के बीच में राजस्थान की राजनीति घूम रही है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और गोविंद डोटासरा जो कि अध्यक्ष है कांग्रेस के राजस्थान के। इन 3 आदमियों के बीच में जो राजनीति घूम रही है उस पर जो है वो सचिन पायलट ने अपना पूरा समर्थन दे दिया और कहा कि वैभव गहलोत के साथ में है और गोविंद डोटासरा के साथ में है। वैभव गहलोत के साथ में और गोविंद डोटासरा के साथ में बीजेपी गलत कर रही है। यह किसने कहा? सचिन पायलट ने कहा। और केवल इतनी बात नहीं है, उनका रुख तो तभी साफ हो गया था और इस खबर की हवा जो है, इस खबर को जो है पंचर वो सचिन पायलट ने 12:30 बजे ही कर दिया था। सचिन पायलट की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 5 बजे। दिल्ली के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो 5 बजे हुई। लाइव आपने चैनल के ऊपर देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ झलकियां मैं आपको आगे दिखाता हूं। लेकिन 12:30 बजे ही ये पूरा प्लान जो है वो सचिन पायलट ने पंचर कर दिया था। कैसे? देखिए, सचिन पायलट ने ट्वीट किया। सचिन पायलट ट्वीट करते हैं 12:28 पर 12:30 बजे और ट्वीट करके सचिन पायलट ने लिखा यहां पर कि कैसे जो है वो पूरी राजनीति हो रही है और इस राजनीति को कैसे उन्होंने बांध करके रख दिया। सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहां पर ईडी की रेड की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। यह उन्होंने जो है वो ट्वीट करके कहा। इसके बाद में सुनिए आप, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत जी का भी ईडी का सम्मान दिया गया है, उसका भी मैं जो है वो मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को भी ईडी का सम्मान दिया गया है। यह बात इन्होंने कही। आगे लिखा
कि भाजपा इस तरह के हथकंडे कांग्रेस के नेताओं को डरा नहीं सकती है। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में खड़े हैं। मतलब यहां पर वैभव गहलोत, अशोक गहलोत, यह नाम लिख करके जो है साफ कर दिया कि वैभव गहलोत की बात हो या गोविंद सिंह डोटासरा की बात हो, दोनों की बात। और सचिन पायलट आज बड़ा दिल दिखाते हुए नजर आए और दोनों के लिए कह दिया कि हम सब एक साथ खड़े हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से भाजपा की घबराहट साफ दिखाई देती है, क्योंकि जनता आगामी चुनाव में राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना चुकी है। यह सचिन पायलट का ट्वीट मोदी और अमित शाह की चाणक्य नीति पर भारी पड़ गया। राहुल गांधी जो काम करने में लगे हुए थे, वो काम पता नहीं राहुल गांधी कितना कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। और एक छोटा सा इसके बीच में ट्विस्ट है, राहुल गांधी, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, ये जो तीन आपको नेता दिखते हैं, ये तीन नेता, इन तीन नेताओं के बीच में जो है, इन तीन नेताओं के बीच में एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मोदी और यहां पर शाह ने, उन दोनों की जोड़ी ने जो सपना सोचा था उसको पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और यह बहुत बड़ी बात है, आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। सचिन पायलट का अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बचाव में ना केवल आना, बल्कि ट्वीट करना, और ट्वीट करने के साथ साथ दिल्ली आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत बड़ी बात है। जिस तस्वीर के लिए कांग्रेस पार्टी पिछले साल यहां पर हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए जतन प्रयत्न कर रही थी, उस तस्वीर को आज सचिन पायलट ने खींचने का काम किया। अब देखिए, बीजेपी के अंदर कोई नहीं कह सकता इस बात को कि कल को अगर बीजेपी राजस्थान में जीत भी जाए तो वसुंधरा राजे ही वहां पर मुख्यमंत्री होंगी। बगावत को समझिए और नेताओं के बीच में तलखी और नेताओं के बीच में दूरी को समझिए। कल को अगर बीजेपी जीत भी जाती है राजस्थान में, तब भी वसुंधरा राजे की गारंटी नहीं है। लेकिन यहां पर सचिन पायलट का सामने आना, सचिन पायलट का अशोक गहलोत के लिए बैटिंग करना, वैभव गहलोत के लिए बैटिंग करना, गोविंद डोटासरा के लिए बैटिंग करना, यह बहुत बड़ी बात है। और यह बैटिंग करना यह बता रहा है कि पायलट जो है वो इस बार किस तरह के जो है वो बल्लेबाज के तौर पर नजर आ रहे हैं। और पायलट अगर फॉर्म में है और पायलट अगर वाकई जो है वो डट गए पिच पर, तो फिर बीजेपी की यहां पर जो है वो बुरी हालत तो हो गई, ये तो मान करके चलिए। बीजेपी के नेताओं को जो थोड़ी बहुत कसर मसर दिखाई देती थी, वो दिखाई देती थी कि इन दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो फिर अपनी बात बन जाएगी, अपनी दाल गल जाएगी। लेकिन इनके बीच में झगड़ा है या नहीं है, वो आपको यहां से साफ हो रहा होगा। ये बहुत कुछ कहता है। अब इसके बाद में तीसरा पेच भी आप देखिए। तीसरा पेच हुआ गोविंद डोटासरा से। गोविंद डोटासरा ने सामने आकर के सीकर के अंदर अपने समर्थक जो वहां पर पहुंच गए थे उनके घर पर, उनको बाहर आकर के जो है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए और वहां पर ईडी के जो अंदर छापेमारी चल रही थी, वो जो है वो खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए गोविंद डोटासरा बाहर आए और बाहर आकर के वहां पर लोगों को संबोधित किया। तो वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले सचिन पायलट ने क्या कहा है वो जो है वो मैं आपको सुनाता हूं, और उसके बाद में मैं आपको ये ट्विस्ट क्या है वो ट्विस्ट पर बात करेंगे। ये जो मैंने ट्विस्ट की बात की है, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और ये राहुल गांधी के बीच में, तीनों नेताओं के बीच में क्या ट्विस्ट है, उस पर मैं आपको समझाऊंगा। सुनिए जरा। सचिन पायलट ने कहा कि आज राजस्थान में जांच एजेंसियों ने जो कार्रवाई की है उनकी टाइमिंग बहुत संदिग्ध है। देश और प्रदेश में इसे बहुत गंभीरता से देख रहा है। आज बिना नोटिस के जिस तरह से राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के घर पर रेड डाली गई, यह बात साफ संकेत है कि बीजेपी अगर राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ेगी तो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी और लोगों में डर पैदा करेगी। हम इसका विरोध करते हैं। ये जो है सचिन पायलट ने कहा, पहले उनको सुनिए, फिर गोविंद डोटासरा क्या कह रहे हैं वो मैं आपको सुनाऊंगा। साथियों, आज राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ वो आप सब ने देखा और आप सब इस बात को जानते हो कि राजस्थान में आज से 29 दिन के बाद चुनाव है विधानसभा के।
विधानसभा का चुनाव घोषित हो चुका है। आचार संहिता राजस्थान में और अन्य राज्यों में लग चुकी है और आज ही के दिन भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जो कार्रवाई करी है जयपुर में और अन्य शहरों के अंदर, उन कार्रवाइयों की जो टाइमिंग है, जो उद्देश्य है और जो इंटेंट है वो पूर्ण रूप से संदिग्ध है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो एजेंसीज भारत सरकार की हैं उनका दुरुपयोग लगातार हो रहा है, ये अब जग जाहिर हो चुका है। लेकिन चुनाव संध्या से ठीक पूर्व, ठीक इलेक्शन से पहले जिस प्रकार से एजेंसीज को राजस्थान में छोड़ा गया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भयभीत करने के लिए, आतंकित करने के लिए, देश और प्रदेश इस बात को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर कोई भी निष्पक्ष जांच होती है और कोई सबूत प्रमाण के साथ संदिग्ध पाया जाता है, उस पर कार्रवाई हो, इसके पक्ष में हम लोग हैं। लेकिन इलेक्शन में अपनी हार देखते हुए अगर भारत सरकार इस बात को समझ गई है कि वहां बीजेपी चुनाव हार रही है और फिर नेताओं को स्पेसिफिकली टारगेट कर बिना सबूत और तथ्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को जिस प्रकार से उनके अगर रेड डाली गई, उनको कोई समन नहीं, कोई बुलावा नहीं, कोई सबूत नहीं, और इस प्रकार की जो रेड डाली गई है वो सिर्फ एक संकेत देने के लिए दी गई है, मैसेज देने के लिए दी गई है कि अगर हम पॉलिटिकली कमजोर पड़ेंगे तो हमारा साथ देने के लिए नाना प्रकार की जो एजेंसी भारत सरकार की हैं, चाहे वो सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे और लोगों के अंदर एक तरह का भय पैदा करने की हम कोशिश करेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विरोध करती है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टीज को अपने विजन, अपने मैनिफेस्टो, अपनी विचारधारा, अपने नेताओं के दम के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी 5 राज्यों में फिलहाल पीछे चल रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि जो आज की कार्रवाई है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है। ये सचिन पायलट, और सचिन पायलट का ये सब कहना बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके बाद में ना अशोक गहलोत सामने आ सकते थे क्योंकि उनके बेटे का नाम है, तो कहते कि अपने बेटे को बचाव के लिए आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा, उनके घर पर छापा पड़ा है तो वो तो वैसे ही नहीं आ सकते थे। तो इसका जवाब कौन देता? इसका जवाब सचिन पायलट दे सकते थे, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस में अगर कोई बड़ा नेता है तो अशोक गहलोत है, फिर प्रदेश अध्यक्ष की गिनती होती है, और चूंकि उसके बाद में अभी जो है वह ये सचिन पायलट जो है वो पद पर नहीं है, लेकिन एक पब्लिक फिगर राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी फिगर है, बहुत बड़ा चेहरा है, और इसीलिए जो है सचिन पायलट को फिर मैदान में उतारा गया। लेकिन सचिन पायलट जहां जिस तरह से बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको जबरदस्ती भेजा गया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं आगे सुनाता हूं। जो वैभव गहलोत का नाम लेकर के उन्होंने बोला, डोटासरा ने सामने आकर के क्या कहा है, सुनिए। जो इंक्वायरी, जो सर्च इनको करनी है, जो इंस्ट्रक्शन है, जो एफआईआर है या जानकारी है, उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम ईमानदारी के साथ में जानकारी दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से अपने को किसी प्रकार की उत्तेजना में आने की आवश्यकता है। आप मेरी सुन ले, मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमको धैर्य बनाए के रखना है। ये अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, ये बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। जो इनको पूछना होगा वो हम पूरे फैमिली के लोग तैयार हैं बताने के लिए। आप कृपया नारेबाजी नहीं करें, कोई हल्ला नहीं करें, किसी तरह की चिंता करने की, घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरा ये सबमिशन है, आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर में ये अपनी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। उसके बाद में, इनके जाने के बाद में अपन सब लोग बैठेंगे, आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन कृपया शांति बनाए रखें। ये
कोई किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं, आराम से ये अपना काम कर रहे हैं। सीएम साहब ने प्रेस वार्ता मुझे के जरिए कहा है। सुनिए, मुझे 1% भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। न मेरे परिवार में सुनो, लेकिन अपने को अनुशासन का परिचय देना है। आप समझिए बात। जो लोग आए हैं वो अपनी नौकरी के हिसाब से अपना काम करने आए हैं, उनको काम करने दो। आपको गोविंद डोटासरा के ऊपर जैसा भरोसा था वैसा कायम रखो, आराम से शांति से बैठ जाओ, कोई नाराज कोई हल्लेबाजी नहीं करेगा। मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो इस अंदाज में कांग्रेस के अध्यक्ष वहां पर नजर आए डोटासरा। अब इसके बाद में गहलोत के बेटे, अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लेकर के सचिन पायलट ने जो कहा है, सुन लीजिए। प्रतिशोध की ओछी राजनीति में वैभव गहलोत को दिए गए सम्मान पर सचिन पायलट का दो टूक। मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत जी को जो सम्मान दिया गया है वो 12 साल पुराना है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अचानक से सम्मान भेजा जाना, सब समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। यह सचिन पायलट ने कहा, सुनिए। मुख्यमंत्री जी के बेटे वैभव गहलोत को जो सम्मान दिया गया है वो भी आप जानते हैं। उन्होंने खुद कहा, वैभव ने, कि ये 12 साल पुराना कोई प्रकरण था और पोलिंग डेट अनाउंस होने के बाद अचानक से सम्मान भेजा जाना, सब लोग समझते हैं कि इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। तो ये दो टूक और यही चीज जो है वो कांग्रेस को यहां पर मजबूती की तौर पर जो है वो उभार रही है और बीजेपी के लिए झटके के तौर पर काम कर रही है। अब ट्विस्ट की बात मैं आपको बताता हूं, जिस ट्विस्ट का मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। देखिए, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। सचिन पायलट, अशोक गहलोत और राहुल गांधी, इन तीनों चेहरों में राहुल गांधी जो है, जिस तरह से पायलट और गहलोत के बीच में जो कुछ हुआ, अभी भी बताया जाते हैं कि राहुल गांधी बहुत खुश नहीं है और इसीलिए कमान जो है वो प्रियंका को दी हुई है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के राहुल गांधी के तरफ से ये कहा जाता है कि मैं राजस्थान में जरूर आऊंगा, जिस तरह से मैं तेलंगाना में 3 दिनों तक लगातार डट करके मैंने वहां पर काम किया, उसी तरह से 3 दिन तक लगातार जो है मिजोरम में काम किया, तो मैं इसी तरह से राजस्थान में भी करूंगा। लेकिन राजस्थान से पहले मुझे संदेश मिलना चाहिए, राजस्थान से मुझे ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि वहां के नेता खुद क्या चाहते हैं, वो खुद जीतना भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये बताया जाता है राहुल गांधी की तरफ से ऐसा संदेश दिया गया है दोनों नेताओं को। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि अगर दोनों को आपस में ही चुनाव लड़ना है तो फिर राहुल गांधी वहां पर क्यों जाए। और ये बात बहुत अंदर तक जो है वो मार कर गई सचिन पायलट के बीच में और अशोक गहलोत के बीच में। और इसीलिए बताया जाता है कि दोनों अब एक दूसरे के लिए कह रहे हैं कि हम अब जो है प्यार की मिसाल बन चुके हैं, हमारी दोस्ती अब प्यार की मिसाल बन चुकी है। और अब जिस तरह से सचिन पायलट यहां पर आए हैं तो राहुल गांधी की जो नाराजगी थी या राहुल गांधी का जो पेच फंसा हुआ था राजस्थान में नहीं जाने को लेकर के, या जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया था, आपको याद होगा, उसको लेकर के अशोक गहलोत काफी मुश्किल में फंस गए थे कि हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं और राजस्थान में भी जीत सकते हैं, यह बयान था उनका। जीत रहे हैं ये नहीं कहा था। और उसके बाद में तरह तरह की बातें चलने लगी। लेकिन अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के जिस तरह से तस्वीर उभर रही है, वो निश्चित तौर पर आज राहुल गांधी भी देख रहे होंगे कि हां वाकई कुछ तो काम हुआ है। और अब हो सकता है कि राहुल गांधी का जिस तरह से तेलंगाना के अंदर, जिस तरह से मिजोरम के अंदर लगातार 72 घंटे का कैंप चला, वहीं पर राज्य के अंदर रहना, वहीं पर रैलियां करना, वहीं पर नेताओं से मुलाकात करना, दिन रात वहीं रहना, हो सकता है कि आज की पूरी घटना के बाद में रिपोर्ट जब राहुल गांधी तक पहुंचेगी तो राहुल गांधी भी फिर अपना मंच जो है वो राजस्थान को लेकर के हो सकता है कि बदले। बहरहाल जो तस्वीर, जो कोशिश कांग्रेस पार्टी पिछले बीते 1 साल से कर रही थी और अब सचिन पायलट ने जिस तरह से जो है वो
राजनीतिक उठापटक करने की कोशिश की थी, अपनी अलग से यात्रा निकाली, फिर जो है वो गांधी जी के सत्याग्रह पर बैठ गए, अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर सवाल उठाने लगे। उन सब चीजों के बीच में अब एक नई तस्वीर पेश करने की कोशिश की सचिन पायलट ने, और सचिन पायलट का इस तरह से ये आक्रामक होकर के बीजेपी के ऊपर वार करना वाकई आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ा मैसेज दूर तक गया है, नीचे तक गया है, और दिल्ली तक भी वो मैसेज आ गया है कि आपने गलती कर दी है। अगर ये आज की शायद खबर सामने नहीं आती तो हो सकता है कि ये कहानी इसी तरह से गुथी मुथी चलती रहती। ये कहानी जो है साफ साफ सबके सामने नहीं आती, लेकिन अब कहानी खुल करके साफ साफ आ गई है। बहुत बड़ी बात है सचिन पायलट का दिल्ली में पहुंचना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, खुद से ट्वीट करना, वैभव गहलोत का नाम लेना, गोविंद डोटासरा का नाम लेना। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, यह तस्वीर वाकई जो है मोदी और शाह ने आज बड़ी गलती करके इसको उभार दिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।